नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, रविवार का एक खास उपाय आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। रविवार का दिन जो है दोस्तों, वो सूर्य देव को समर्पित है और हमारे सनातन धर्म में सूर्य देवता को सभी ग्रहों का राजा कहा गया है। और दोस्तों, इस पृथ्वी में सिर्फ सूर्य देवता, सिर्फ सूर्य भगवान ही ऐसे हैं जो साक्षात प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर है पंच तत्वों से बना है, 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें से एक तत्व है अग्नि। और अग्नि रूप में सूर्य भगवान स्वयं हमें साक्षात दर्शन देते हैं। और दोस्तों, भगवान की अगर बात करें, आप सभी भगवान को मानते हैं, आप सभी भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात आप लोग को बताने वाला हूं कि भगवान को यदि आप पूजा करते हैं तो भगवान क्या है, कहाँ है, या भगवान के जो मीनिंग निकलती है वो क्या है। भगवान की पूजा करते समय पहले मुझे आप ये बताइए कि भगवान है क्या। भगवान काल्पनिक है, किसी ने नहीं देखा भगवान को, लेकिन फिर भी आप पूजा करते हैं। तो आज मैं आपको भगवान का मतलब समझाता हूं। दोस्तों, पंच तत्व ही, जो पंच तत्व हमें दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं, यही भगवान है। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक प्रश्न आ रहा होगा कि कैसे भगवान है पंच तत्व। तो दोस्तों, जिसे आप भगवान कहते हैं, भगवान शब्द की सबसे पहले आप मीनिंग निकालिए, उसका अर्थ निकालिए। भगवान शब्द में यदि हम देखें तो भगवान जो शब्द है, इसमें 4 अक्षर और 1 मात्रा है। तो सबसे पहला शब्द जो है भा, भा से भूमि, पहला तत्व। उसके बाद में गा, गा से गगन, दूसरा तत्व। उसके बाद में है वा, वा से वायु, तीसरा तत्व। उसके बाद में आ की मात्रा है जो अग्नि। उसके बाद में ना यानी कि नीर। ये 5 तत्व मिलकर के भगवान बनते हैं। तो दोस्तों, इन 5 तत्वों को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर ये सूर्य भगवान की आप साधना करना चाहते हैं या सूर्य देव के ग्रह को कमजोर से बलवान बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इन तत्वों को समझना पड़ेगा, इन 5 तत्वों के अर्थ को समझना पड़ेगा और इन 5 तत्वों को अपने अंदर पहले मजबूत बनाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं, इनको कैसे आप मजबूत बना सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज मैं बताने वाला हूं सूर्य को बलवान कैसे बनाएं। तो सूर्य को बलवान बनाने के लिए आज मैं कुछ उपाय आपको बताने वाला हूं। इस मंत्रों के द्वारा यदि आप सिर्फ रविवार को, जो सूर्य भगवान का दिन है, उस दिन अगर आप ऐसे जल चढ़ा देंगे, आरती देते हैं, तो सूर्य बहुत बलवान हो जाएगा। और सूर्य के बलवान होने से राजयोग बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, रविवार जो है वो सूर्य भगवान का दिन है, तो इस दिन विशेष रूप से सूर्य भगवान की पूजा करना चाहिए। और सूर्य को बलवान बनाने के कुछ उपाय हैं। यदि सूर्य आपका कमजोर है तो आपको नेत्र रोग हो सकता है, आपकी मान प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है, हड्डियों के रोग हो सकते हैं। ये सब लक्षण होते हैं सूर्य खराब होने के। आपके मुंह से लार आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे कुछ संकेत होते हैं जो सूर्य अपना अगर कमजोर है तो कुछ लक्षण दिखाने लगता है। तो आपके साथ भी यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आज जो उपाय बताऊंगा वो उपाय आप करिए। हर रविवार को सूर्य भगवान की साधना कीजिए, क्योंकि अगर सूर्य बलवान हो जाता है तो आपके राजयोग बनना शुरू हो जाएंगे, धन का आकस्मिक लाभ होना आपको प्राप्त शुरू हो जाएगा। सूर्य को बलवान बनाने का सबसे आसान और सबसे सरल जो तरीका है वो है सूर्य को अर्घ देना। सूर्य को अर्घ देने से, जल चढ़ाने से सूर्य बहुत बलवान हो जाता है। तो दोस्तों, आपको सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर, मतलब कि अगर सूर्य उदय हो गया है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि सूर्य उदय कितने टाइम हो रहा है, उसके 1 घंटे के अंदर ही आपको सूर्य को, जैसे मैं बता रहा हूं इस मंत्र के साथ में, आपको अर्घ देना है। आप एक तांबे का लोटा लेंगे, तांबे के लोटे में आपको थोड़ा सा लाल सिंदूर डालना है, कुमकुम डाल सकते हैं, लाल फूल डालिए, थोड़ा सा गुड़, ये सब डाल के, और आपको अपने हाथ को आपकी आंखों से, आपके सिर से, आपके हाथ जो है वो ऊपर होना चाहिए। इतनी ऊंचाई में हाथ को रखें कि आपके सिर से ऊपर जाए। और दोस्तों, सूर्य किसी भी दिशा में हो, अगर आप जल चढ़ा रहे हैं लेकिन आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही आपको अर्घ देना है, ताकि 7 किरणें आपके शरीर से टच हो सके। जब आप सूर्य को अर्घ देंगे तो आप सूर्य की जो किरणें हैं, जो जल से टकरा करके जो किरणें आपके शरीर में पड़ेंगी, ये सूर्य को बलवान बनाएंगी। तो दोस्तों, आपको सुबह में सूर्य उदय होने से पूर्व, सूर्य उदय होने के बाद 1 घंटे के अंदर आपको एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़, लाल सिंदूर और साथ में एक लाल पुष्प, ये लेकर के आपको सूर्य भगवान को जो मंत्र दिया हुआ है स्क्रीन पे, इस मंत्र को आपको जाप करते हुए अर्घ देना है। और दोस्तों, अर्घ देने के बाद में आपको 21 बार
सूर्यदेव का एक मंत्र और पढ़ना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। जब आप अर्घ दे देंगे उसके बाद में आप इस मंत्र के द्वारा 21 बार फिर से जाप करेंगे। ऐसा करने से सूर्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों मैं कुछ और उपाय आपको दे रहा हूं, ये उपाय करने से भी सूर्य बहुत बहुत जल्दी बलवान हो जाता है और सूर्य के द्वारा जो बुरा फल आपको प्राप्त हो रहा है वहां से आपके अच्छे फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां आना बंद हो जाएंगी। दोस्तों सूर्य का जो दूसरा उपाय है सूर्य को मजबूत करने का, वो दूसरा उपाय यह है कि आपको रविवार के दिन मार्केट से, बाजार से 3 झाड़ुएं खरीद के लानी है। आप 3 झाड़ुएं मार्केट से, बाजार से खरीद करके रविवार के दिन आप घर ले आइए और इनको रख दीजिए। घर में कहीं भी रख सकते हैं आप। और फिर दूसरे दिन यानी कि सोमवार का जो सूर्य उदय ना हो पाए, मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में, आपको 4 से 5 के बीच में, इसी बीच में आपको इन झाड़ुओं को ले जा करके किसी मंदिर में रख करके आना है। बस दोस्तों एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्रिया करते समय आपको कोई देखे ना, कोई रोके टोके ना आपको। इस चीज का विशेष ध्यान दें। ऐसा करने से आप सिर्फ 7 रविवार ये क्रिया कीजिए, या 5 रविवार भी कर लेंगे तो काफी है। 5 रविवार आप ये क्रिया कर लीजिए, आपका सूर्य बहुत बलवान हो जाएगा और आपको जो अशुभ फल दे रहा है वो शुभ फल में परिवर्तित हो जाएंगे। दोस्तों तीसरा उपाय जो है सूर्य को बलवान करने का, ये उससे भी आसान उपाय है और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। दोस्तों आपको रविवार के दिन जब आप सोने जा रहे हैं रात में, तो आपको सोते समय 1 गिलास दूध, कच्चा दूध आपको अपने घर सिराने, जब आप सो रहे हैं तो जिस तरफ आपका सिर होगा उस तरफ आपको 1 गिलास कच्चा दूध रख के सो जाना है। बस दोस्तों ध्यान रहे कि नींद में ये दूध आपसे गिरे ना, हाथ लगने से गिरे ना। तो थोड़ा दूर रखें, लेकिन बहुत दूर भी ना रखें, सिर के थोड़ा पास में आप 1 गिलास कच्चा दूध रखिए। और दूसरे दिन सुबह सूर्य निकलने से पहले ही आपको इस दूध को उठा करके, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, आपको इस दूध को उठा करके बबूल वृक्ष में आपको विसर्जन कर देना है। ऐसा करने से सूर्य बहुत आकस्मिक रूप से बलवान हो जाएगा और आपको धन, राजयोग बनना शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं, तरक्की में बाधा आ रही है, या कोई रोग परेशान कर रहा है, या घर में ग्रह क्लेश है, तो दोस्तों ये सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। आपको धन, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों सूर्य जो है नवग्रह में राजा माने गए हैं, प्रथम ग्रह है सूर्य। और सूर्य यदि बलवान हो जाते हैं तो बाकी ग्रह भी कंट्रोल में हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको सूर्य को कंट्रोल करना होगा। अगर सूर्य कंट्रोल है, राजा कंट्रोल है, तो बाकी सब भी कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी सब ग्रह भी अगर अशुभ फल दे रहे हैं तो सूर्य ग्रह की प्रबलता से वो सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। तो दोस्तों ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत छोटे हैं, बहुत आसानी से आप इन उपाय को कर सकते हैं और इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में जो परेशानी, जो बाधाएं आती हैं, उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली टोटके हैं दोस्तों। शास्त्रों में बहुत अच्छे सूर्यदेव के उपायों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आपके भी अगर सूर्य कमजोर है और यदि आपको हर चीज में बाधा आ रही है, आपके घर में शांति नहीं है, धन ऐश्वर्य नहीं है, तो ये जो उपाय जो मैंने बताए हैं दोस्तों, इनको आप जरूर करिए। दोस्तों इन उपायों करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों सारा खेल हमारे जो जीवन में है ग्रहों का ही होता है। ग्रहों के योग से हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, अचानक से बुरा हो जाता है। और ग्रहों का योग बन जाए तो दोस्तों एक रोडपति भी एक दिन में करोड़पति बन सकता है, क्योंकि सारा योग ग्रहों का होता है। और सूर्य जो है सबसे प्रबल देवता है ग्रहों में, और साक्षात प्रकट होकर के हमें दर्शन देते हैं। हम रोज साक्षात भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव साक्षात हमें दर्शन देते हैं। और उन्हीं की कृपा से सारी सृष्टि चल रही है, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के प्रकाश से आज हम जीवन पाते हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी उन्हीं से प्रकाश पा रहे हैं और उन्हीं से उनको जीवन संभव है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से कुछ उपाय हैं जो सूर्य को प्रबल करेंगे, और सूर्य के प्रबल होने से आपकी जिंदगी में राजयोग बनेगा। राजयोग बनने से धन, ऐश्वर्य सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ में जय श्री काली, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। इससे आपको माता रानी की और दैवी कृपा प्राप्त होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।